नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। स्वागत है आप सभी का हमारी बस इतना कर लो सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 3 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला सब्जेक्ट है आप लोगों का सीएमए, जो कि आप लोगों का बीबीए सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। बाकी 2 सब्जेक्ट आप लोगों को बीकॉम ऑनर्स थर्ड ईयर के, जो कि आप लोगों का एनवीएफ और साथ ही साथ में इक्विटी रिसर्च एनालिसिस। आइए जानते हैं इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ सीएमए के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सीएमए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि पहले ये जो सब्जेक्ट थे आप लोगों के 2 अलग अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे। एक कॉस्ट अकाउंटिंग होता था, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता था। फिर आईपी यूनिवर्सिटी ने एक सिलेबस लॉन्च किया जिसके अंदर उन्होंने एक सब्जेक्ट बना दिया सीएमए, और वो जो सिलेबस था आप लोगों का 2025 वाला सिलेबस था। फिर आईपी यूनिवर्सिटी ने 2025 में एक और रिवाइज सिलेबस को डिक्लेयर करा, और वो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को सीएमए पढ़ना है। पहली बात तो आप लोग जब भी सीएमए पढ़ने बैठोगे तो वो सिलेबसेस अपने चेक कर लेना कि जो आप लोग सिलेबस पढ़ रहे हो वो नया वाला होना चाहिए, जिसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज्यादा है। पुराने सिलेबस के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादा थी, बट अब जो रिवाइज सिलेबस आया था लास्ट ईयर आप लोगों का, उसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज्यादा है। शुरू करते हैं हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से। पहला जो आप लोगों को यहाँ पे यूनिट 1 में से करना है वो है आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिक्स। इसके अलावा आप लोग कॉस्ट शीट के बारे में यहाँ पे न्यूमेरिकल बन सकता है आप लोगों को, तो वो कर सकते हो। साथ ही साथ में रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये 3 टॉपिक्स आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है यूनिट 1 में से। यूनिट 2 की अगर बात करते हैं, इसके अंदर आप लोगों का फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट हो गया। फंक्शनल बजट्स को भी एक बार देख जरूर लेना, बट फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट पे थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों में से कुछ भी बन सकता है। साथ ही साथ में जीरो बेस्ड बजटिंग हो गई, आप लोगों की परफॉर्मेंस बजटिंग हो गई, इनके बारे में भी एक बार अच्छे से देख लेना। एंड इसके अलावा वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस में काफी सारी टॉपिक्स हैं, काफी सारे वहां पे फॉर्मुलाज बन सकते हैं। सो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। इसी के साथ यूनिट 3 की अगर हम बात करते हैं, इसमें आप लोगों का बीएससी हो गया और एबीसी हो गया। बीएससी आप लोगों का बैलेंस स्कोर कार्ड, और एबीसी मतलब आप लोगों का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसी के साथ साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में पढ़ सकते हो, वैल्यू एनालिसिस और इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ सकते हो। ये आप लोगों का यूनिट 3 था। यूनिट 4 की अगर बात करते हैं, इसके अंदर आप लोगों को मेक और बाय डिसीजन आ गया, ऑपरेट और शटडाउन डिसीजन आ गया। ऐसे करके कुछ डिसीजन मेकिंग के ऊपर वहां पे क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं। साथ ही साथ में आप लोगों का सीवीपी एनालिसिस हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, और इसके अलावा आप लोगों का पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हो गया। ये आप लोगों को करना है। एंड लास्ट में वेरिएबल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये आप लोगों का पूरा यूनिट 4 था। तो सीएमए के अंदर ये सारे टॉपिक्स करके जाओ, एग्जाम बहुत ही बढ़िया होगा। सो अब हम लोग आते हैं हमारे सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि आप लोगों का न्यू वेंचर फाइनेंसिंग, जो बीकॉम ऑनर्स थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। पहले हम लोग जानते हैं इसके यूनिट 1 की टॉपिक्स। यूनिट 1 में सिर्फ 2 टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूं, एक है बिजनेस प्लान और दूसरा आप लोगों का एसेंशियल्स ऑफ गुड प्लान। ये आप लोगों को करना है। यूनिट 2 की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर आप लोगों को पीई और वीसी के बारे में पढ़ना है, मतलब वेंचर कैपिटल के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ में बूट स्ट्रैपिंग के बारे में पढ़ सकते हो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ सकते हो, और इंक्यूबेटर्स वगैरह वहां पे एक टॉपिक दे रखा है, उसके बारे में देख सकते हो। यूनिट 3 की अगर बात करते हैं, इसके अंदर आप लोगों को ड्यू डिलिजेंस के बारे में पढ़ना है, वीसीएफ के प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, लीगल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ में एग्जिट रूट्स के बारे में पढ़ सकते हो। ये आप लोगों को यूनिट 3 में करना है। यूनिट 4 की अगर बात करें, यूनिट 4 के अंदर वैसे बहुत सारी चीजें दे रखी है, उसमें से मैंने भी काफी सारी चीजें हटाने की कोशिश करी, बट जो जरूरी लगा वो बता रहा हूं। यूनिट 4 के अंदर आप लोग एनएसआईसी देख सकते हो, केवीआईसी देख सकते हो, ट्रेड करके वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है वो देख सकते हो, स्टार्टअप इंडिया के बारे में देख सकते हो, एमएसएमई के बारे में जरूर जान लेना, अटल इनोवेशन मिशन के बारे में जान लेना, डीआईसी और सिडबी के बारे में भी जान लेना। ये सारा आप लोगों को यूनिट 4 में करना है। सो अब आते हैं हम लोग हमारे आज के थर्ड सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि आप लोगों का ईआरए, इक्विटी रिसर्च एंड एनालिसिस। इसके अंदर यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना है इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस मॉडल के बारे में, रैशनल इन्वेस्टिंग के बारे में, इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में, साथ ही साथ में बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में, और पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, इसके अंदर आप लोगों को स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स के बारे में जान लेना है। साथ ही साथ में आप लोग रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल के बारे में जानकारी ले सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की थ्योरी एक बार देख सकते हो। साथ ही साथ में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आप लोगों का क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें पहले भी डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन बना हुआ है। यूनिट नंबर 3 की अगर बात करते हैं, इसके अंदर आप लोगों को केपेक्स मॉडलिंग के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। इसी के साथ साथ वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ सकते हो, फोरकास्टिंग मेथड्स हो गए, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस वाले ड्राइवर के बारे में देख सकते हो। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, इसमें आप लोगों का डीसीएफ हो गया, या फिर आप लोगों को फ्री कैश फ्लोज हो गए, सो डिस्काउंटेड कैश फ्लो या फिर फ्री कैश फ्लो, इनके बारे में देख सकते हो। इसी के साथ साथ एसेट अप्रोच वहां पे दे रखे है, उसके बारे में पढ़ सकते हो। ईवी अपॉन एबिटा मल्टीपल के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। साथ ही साथ में मल्टीपल बेस्ड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन आप लोगों को और भी दे रखे है। ईवी और एबिटा वाला आप लोगों का लास्ट ईयर आया था, और उसके अलावा इस बार किसी और पे भी क्वेश्चन बन सकता है। सो मल्टीपल्स अगर आप देख ही रहे हो तो वहां पे जितने दे रखे 2 से 4 आप लोगों को सारे देख लेना। अदरवाइज यूनिट नंबर 4 को अगर आप लोग टोटली छोड़ोगे भी तो वो आप लोगों के ऊपर है कि छोड़ के जा सकते हो। 2 क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन की जगह बाकी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। सो 8 से 9 क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में आने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 में से ऑलमोस्ट 2 से 3 ही क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। यूनिट नंबर 4 अगर अजीब लगे तो छोड़ भी सकते हो। इतना ही था आप लोगों का इन तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, भी इतना ही। धन्यवाद।